नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ एक फिर से नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक है गाइस थोड़ा सा डिफरेंट है और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है ये पसंद आएगा। आज का जो टॉपिक है गाइस इस प्रकार से है कि आपके जीवन में जो न्यू पार्टनर आया हुआ है या फिर आने वाला है तो उसका पास्ट किस प्रकार से है। और हर कोई पार्टनर जानना चाहता है कि उसका जो पार्टनर है उसके पास्ट लाइफ में क्या कुछ उसके साथ में घटित हुआ है ना। तो इस प्रकार से मैंने आज का टॉपिक रखा है गाइस और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको ये जो वीडियो है कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइस, ठीक है। और अगर आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे व्हाट्सअप के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं गाइस। और हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है गाइस, जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके न्यू पार्टनर के पास्ट लाइफ के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आपके पार्टनर की पास्ट लाइफ भी होने वाली है गाइस और प्रेजेंट और फ्यूचर भी होने वाला है, ठीक है। इसमें सब आ जाएगा, सिर्फ थंबनेल पे मत जाइएगा। पास्ट की भी एनर्जी निकल कर आ जाएगी और प्रेजेंट की भी एनर्जी निकल कर आ जाएगी और फ्यूचर की भी एनर्जी निकल कर आ जाएगी। तो आप बड़े लकी सोल है गाइस कि आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए मौका मिल रहा है और क्या कुछ हो रहा है उनके लाइफ में, ये सब कुछ आप जानने वाले हैं। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके न्यू पार्टनर है, उनके पार्टनर के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, पास्ट लाइफ के बारे में बताइए, प्रेजेंट के बारे में बताइए और फ्यूचर के बारे में बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मैं पूरे कार्ड पहले सफ़र कर लेती गई, उसके बाद में फिर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स। आपके पार्टनर की ऊर्जा तो बहुत पावरफुल निकल कर आ रही है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और स्पिरिचुअल सोल मुझे नज़र आ रही है। आपका जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल सोल है। वो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आएगा। इस आपका जो पार्टनर है ये लाखों में एक है। जिस प्रकार से मेरे व्यूवर्स लाखों में एक है उसी प्रकार से आपके पार्टनर भी लाखों में एक है गाइस, है ना। जैसे आप है सेम उसी प्रकार की ऊर्जा मुझे निकल कर आई हुई है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं और वैसे ही पार्टनर को हम अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, है ना।
हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी है, और जब तक आपको पूरी तरीके से मैं फुलफिलमेंट ना दिलाऊँ तब तक मुझे भी ड्रीम करने में कोई मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं पूरे कार्ड सफ़र कर रही हूँ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के कार्ड मैं सफ़र कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए अगर आपको कार्ड सफ़र करने में समय आपका जा रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, ठीक है। चलो, जितने कार्ड चाहिए था गाइस उतने कार्ड आ गए मेरे पास में, ठीक है। हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज, आपके पार्टनर की ऊर्जा को देख पा रही हूँ मैं। तो पास्ट में गाइज इनके साथ में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है कि इनके भी लाइफ से कोई पार्टनर इनको धोखा देकर चला गया है। ये भी काफ़ी मुझे डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। पास्ट की एनर्जी निकल कर आ रही है कि ये पास्ट में इनके लाइफ से भी कोई पर्सन गया हुआ है, उन्होंने इनको धोखा दिया है, और ये भी काफ़ी डिप्रेशन में रहे हैं। और इनके लाइफ में भी गाइस कुछ 7 साल का टाइम पीरियड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत डिप्रेशन में और अकेलापन इन्होंने गुजारा हुआ है गाइस, ठीक है। इस प्रकार से इस पर्सन की मैं एनर्जी को देख पा रही हूँ, और अभी भी ये कहीं पर रास्ता ढूंढ रहा है गाइस। अभी भी ये थोड़ा सा, देखिए ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी नॉलेजेबल है, ठीक है, काफ़ी नॉलेजेबल है, इसने दुनिया देखा हुआ है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास में, और काफ़ी ये हिम्मतवान भी है, ठीक है, स्ट्रांग भी पर्सन है। लेकिन हो सकता है कि अभी भी थोड़ा सा ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, और हो सकता है कि वो जो रास्ता हो सकता है, ये रास्ता अपने पार्टनर के लिए हो सकता है। ये अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर ये भी रास्ता इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि इनके लाइफ में कौन पार्टनर आएगा, कैसा पार्टनर आएगा, किस प्रकार से पार्टनर आएगा, क्योंकि इन्होंने भी पास्ट में काफ़ी धोखा खाया हुआ है गाइस किसी पर्सन के साथ में। देखिए ये जो पर्सन है इन्हें अकेला छोड़कर चला गया है, इनके साथ में इन्होंने अनजस्टिस किया हुआ है, और ये अकेलापन इन्होंने काफ़ी गुजारा हुआ है गाइस, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने भी अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया हुआ है, काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, तब ये पर्सन जो है इतना हिम्मतवान बना हुआ है, इतना स्ट्रांग बना हुआ है। क्योंकि दिल तोड़ने के बाद में गाइस कोई इंसान, किसी का दिल तोड़ने के बाद में वो इंसान काफ़ी टूट जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और उसको कुछ नहीं दिखता, आंसुओं के अलावा उसके पास में कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से इस पर्सन ने भी अपने जीवन में काफ़ी डिप्रेशन को फेस किया है, काफ़ी सप्रेशन को फेस किया हुआ है, काफ़ी अकेले में बैठकर रोया है गाइस, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने आंसुओं को किसी को नहीं दिखाया, अंदर के अंदर में खुद जलते गया, लेकिन दूसरों को रोशनी देता गया। देखिए गाइस, जिस प्रकार से ये पर्सन इतना कैपेबल है, इतना स्ट्रांग है, इतना नॉलेजेबल है, इसके पास में देखिए गाइस ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी ओल्ड पर्सन है, और इनकी जो बियर है ये भी वाइट हो चुकी है, लेकिन फिर भी गाइस हाथ में लैंप पकड़ के ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, ताकि जहाँ तक उसको रास्ता नज़र आ रहा है वहाँ तक वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पर्सन है गाइस, ये बहुत इसने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो पर्सन है गाइस अपने करियर में बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन है, काफ़ी मेहनती है, मेहनत भी कर रहा है, काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहा है, और काफ़ी अपने करियर को ग्रोथ दिलाने के लिए काफ़ी एफर्ट दे रहा है ना। इस प्रकार से मैं इस प्रकार से ये जो पर्सन है इसकी मैं मेहनत को देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है गाइस, देखिए इसने स्ट्रांग बहुत है, करियर वाइज वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और उसके पास में गाइस कभी पैसे रुपयों की कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये जो हेरोपन का कार्ड आया हुआ है, इसके ऊपर ये जो पर्सन है ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है। अगर स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस ये अध्यात्म के ऊपर काफ़ी विश्वास करता है, भगवान के ऊपर काफ़ी इसका भरोसा है, और ये भगवान को काफ़ी पूछता है गाइस, और भगवान से ही ये सारी चीज़ें ये मांग रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है, और इसका जो मन है गाइस अंदर से काफ़ी प्योर है, और इसके ऊपर देवी शक्तियों का भी हाथ है। देवी शक्तियाँ इसे समय समय पर इसको गाइड करती है, समय समय पर इसको हिम्मत देती है, और इनका जो भविष्य
इनका जो भाग्य है गाइस ये बहुत ब्राइट है, ठीक है। इनका जो भाग्य है ये बहुत ब्राइट है। ये जो पर्सन है देखिए गाइस एकदम से स्ट्रांग पर्सन है, ठीक है। इसके जैसा पर्सन आपको कहीं नहीं मिलेगा। सॉरी गाइस। इसके जैसा पर्सन आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लोग अपने जीवन में पता है थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं और थक हार के रुक जाते हैं गाइस, लेकिन ये जो पर्सन है कभी नहीं रुका है और कभी नहीं रुकेगा क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत स्ट्रांग पर्सन है। जब उसके पास में इतनी नॉलेज है, इतनी विजडम है और देवी शक्तियों का हाथ उसके ऊपर है गाइस, तो ये पर्सन कभी हार नहीं सकता। और ये जो पर्सन है अपने करियर वाइज काफ़ी एफर्ट दे रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और वो ये चाहता है गाइस देखिए कि उसके लाइफ में जो कोई भी पर्सन आएगा, ठीक है, जो कोई भी पर्सन उसके लाइफ में आएगा वो उसे एक रानी बनाकर रखना चाहता है और एक राजा बनाकर रखना चाहता है, ठीक है। आप मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ट्विन की एनर्जी आई हुई है तो ये किसी फीमेल के लिए मुझे नज़र आ रही है, कोई फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है गाइस ये आपको रानी बनाकर रखना चाहता है और आपको एकदम से सारी खुशियाँ देना चाहता है और आपको सारी खुशियाँ देने के लिए गाइस ये इतना एफर्ट दे रहा है, इतना सब कुछ अपने जीवन में करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप दोनों का जो लाइफ है एकदम से अच्छा रहे, खुशबूदार रहे, ब्राइट रहे और आप अपने जीवन में खुश रहे। और इसलिए गाइस ये पर्सन जो है ये बहुत एफर्ट दे रहा है, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो पर्सन है ना ये इसके ऊपर गुरु ग्रह की काफ़ी असीम कृपा मुझे नज़र आ रही है। और ये जो है मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है गाइस ये 3 हो सकती है, 5 हो सकती है या फिर 23 हो सकती है, 14 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है, 2 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है, या फिर 7 भी हो सकती है। तो ये जो पर्सन है गाइस ये बहुत स्ट्रांग है, आपको दिल की रानी बनाकर रखना चाहता है। जो कोई भी पर्सन आपके जीवन में आएगा वो आपको रानी बनाकर ही रखेगा। अब इनकी जो लाइफ है गाइस ये बैलेंस में आ चुकी है, ठीक है। पास्ट में इनकी जो लाइफ थी ये बैलेंस में नहीं थी और इन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस में लाया हुआ है। पास्ट में इनकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ है गाइस कि इन्होंने अपनी प्लेस को चेंज किया है, ठीक है। ये कहीं पर प्लेस को चेंज किया है या फिर इन्होंने कोई सिटी चेंज किया है या फिर कोई इन्होंने मकान चेंज किया है। तो कभी अगर आपकी इनसे मुलाकात हो गई तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि आपके साथ में ऐसा हुआ है क्या, ठीक है। तो इन्होंने अपनी कोई सिटी भी चेंज किया है, कोई प्लेस चेंज किया हुआ है। तो इनकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसके माध्यम से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस ये उन्होंने थोड़ा सा सैड एनर्जी में किया हुआ है, दुखी एनर्जी में किया हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उनका किसी के साथ में हार्ट ब्लॉक हुआ था और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके या फिर उन्होंने अपनी सिटी चेंज करने में या फिर अपना प्लेस चेंज करने में ही उन्होंने सही समझा, इसलिए उनका कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में हुआ है। इस प्रकार से उनका पास्ट मुझे नज़र आ रहा है गैस, ठीक है। लेकिन उनके ऊपर मैं देख पा रही हूँ गैस कि उनके ऊपर कोई ऐसी टॉक्सिक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, डेविल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। डेविल एनर्जी मीन्स गाइज देखिए उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था या फिर उनके रिलेशन को भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, इसलिए गाइज उनका जो रिलेशन है वो टूट चुका है। और मैं देख पा रही हूँ कि अभी उनके जीवन में कुछ ऐसे उनके शत्रु भी हो सकते हैं गाइज, ठीक है। और ये जो शत्रु है इस प्रकार से है कि वो सामने में आकर उनके ऊपर वार नहीं करने वाले हैं, ये उनके पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं। जिस थाली में खाना खाया है उसी थाली में छेद गिराने वाले ये लोग हैं, ठीक है। तो ये इनके ऊपर उन लोगों की एनर्जी ने उनके जीवन के ऊपर ग्रहण लगा दिया था और इसलिए गाइज उन्होंने काफ़ी लंबा समय हो सकता है गाइज कि ये 7 साल का भी टाइम समय हो सकता है कि उन्होंने अकेलेपन में गुजारा हुआ है। उनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आया हुआ है और आए भी होंगे गाइज तो इस प्रकार से आए होंगे कि उन्होंने भी उनको छला होगा, उन्होंने भी उनके साथ में चीटिंग की होगी। इस प्रकार से उनके जीवन में पार्टनर आए और काफ़ी उन लोगों ने इनको
उनके अच्छेपन का फ़ायदा उठाया और उनके लाइफ को ख़राब करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन गाइज अब उनका भी जो समय है ये ख़त्म हो चुका है, उनके लाइफ से ये सारी जो नकारात्मकता है ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनके ऊपर दैवी शक्तियों का हाथ है और वो काफ़ी स्पिरिचुअल सोल है, काफ़ी आध्यात्मिक पर्सन है। और इसीलिए गाइज उनका उन्होंने बाल भी बाका नहीं कर सके। उनके जीवन से ये जो एनर्जी है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। और अभी उनका जो जीवन है गाइज ये आगे बढ़ रहा है और ये अपनी लाइफ में अब धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने जीवन को बैलेंस में ला रहे हैं, अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो अभी ये इनका जो मैं फ्यूचर देख पा रही हूँ गाइस, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, इनका फ्यूचर देखिए, इनकी लाइफ में इनको भर भर के अब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, भर भर के इनकी तरफ अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि इनके ऊपर दैवीय शक्तियों का हाथ है। ये कोई साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ठीक है, ये बिल्कुल भी स्पिरिचुअल है, साधारण बिल्कुल भी नहीं है। और दैवीय शक्तियों का हाथ इनके ऊपर होने की वजह से उनके जीवन में अब ऐसे चमत्कार घटने वाले हैं कि जिनके माध्यम से गए जिनकी सारी जो पास्ट की जो एनर्जी है वो हमेशा हमेशा के लिए हटने वाली है और इनका जीवन जो है ये बहुत खूबसूरत होने वाला है, रंगीन होने वाला है, क्योंकि डिवाइनली एक मुझे इनकी तरफ ब्लेसिंग मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है गाइस ये बड़ी पोजीशन को हासिल करने वाला है या फिर कर चुका है। ठीक है, ये जो पर्सन है ये बड़ी पोजीशन को हासिल कर चुका है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो पर्सन है ना ये अपने माइंड में कुछ इस प्रकार से प्लान बना रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे आपके लिए काफ़ी सारे प्लान बना रहा है कि भाई जब मेरी शादी होगी तो मैं इस पर्सन को कैसे रखूँगा, कैसे प्यार करूँगा, किस प्रकार से मैं आपको खुश रख सकता हूँ। इस प्रकार से वो काफ़ी सारी योजनाएं अपने माइंड में बना रहा है और आपके बारे में काफ़ी सोच रहा है। ठीक है, अगर आपकी इस पर्सन से अभी मुलाकात नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो अपने सपनों की रानी के बारे में सोच रहा है, आप अपने सपनों के राजा के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप जैसा प्लान कर रहे हैं तो वैसा ही आपके जीवन में होने वाला है। ठीक है, तो इस पर्सन का जो जीवन में देख पा रही हूँ देखिए बहुत ही सुंदर हैप्पीनेस में बदलने वाला है, रंगीन होने वाला है। इस पर्सन का जीवन जो है ये बहुत ही रंगीन होने वाला है, क्योंकि ये अब पार्टियाँ करेगा, इसके जीवन में बड़े बड़े इवेंट होंगे, इसके जीवन में सब अब मंगल कार्य होंगे, क्योंकि इसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, इसलिए बड़े बड़े पार्टियाँ करने वाला है। इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है और इसका जो जीवन है ये सितारों की तरह शाइन करने वाला है। ठीक है, इसका जो जीवन है ये अब सितारों की तरह शाइन करने वाला है। अब ये किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। इसका जो भाग्य है गाइस ये बहुत ही बुलंदियों को छूने वाला है। इस पर्सन का भाग्य बहुत ही बुलंदियों को छूने वाला है और ये स्टार की तरह शाइन करने वाला है, क्योंकि ये साधारण पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन है, बहुत ही स्मार्ट पर्सन है और डिवाइनली ये मुझे आपके लिए गिफ्टेड मुझे नज़र आ रहा है। और ये जो पर्सन मुझे नज़र आ रहा है इसकी हो सकता है ये जो पर्सन जहाँ कहीं पर भी रहता है तो उसके इर्द गिर्द कोई नदी हो सकती है, कोई तालाब हो सकता है। ठीक है, आप उनको पूछ के देखिएगा जब भी इनसे मुलाकात होगी, तो इनके इर्द गिर्द कोई तालाब हो सकता है, कोई नदी हो सकती है। ऐसे कोई पहाड़ों वाले एरियाज़ में ये पर्सन रहते होंगे, तो ऐसे मुझे इनकी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। तो अब ये जो है ना गाइस ये देखिए बहुत ही ग्राउंड लेवल का पर्सन है। ठीक है, ग्राउंडेड पर्सन है, बिल्कुल बहुत ग्राउंडेड पर्सन है। ये जैसे में जाते गए अपने आप को वैसा ढाल लेते हैं। ठीक है, अपने आप को वैसा बना लेते हैं और अपने आप को वैसे लेवल पर ये रख लेते हैं। तो ये बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ही ईमानदार पर्सन है, बहुत ही समझदार पर्सन है और हर जगह पर अपने आप को ये सेटल कर लेते हैं। इस प्रकार से मुझे इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है और 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो गाइस फाइनली देखिए इनके जीवन में अब चमत्कार घटने वाले हैं, फाइनली इनके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है, क्योंकि ये जो पर्सन है गाइस एक मैजिशियन है। ठीक है, एक मैजिशियन है और ये जहाँ कहीं पर भी अपना पैर रख देगा गाइस वहाँ से ही ये सोना निकाल लेगा, वहाँ से ही ये ग्रोथ को निकाल लेगा। इस प्रकार से ये जो पर्सन है बहुत ही कैपेबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ही चमत्कारिक पुरुष है। और हो सकता है गाइस कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 19 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इस प्रकार से मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ को भी देख पा रही हूँ। और ये जो 1 नंबर वाले होते हैं गाइस ये बहुत सच में म्यूजिशियन होते हैं। 19 नंबर, 10 नंबर
1 नंबर, ये सच में मैजिशियन होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर गाइस सूर्य की काफ़ी ब्लेसिंग होती है। सूर्य के जैसे चमकने वाले होते हैं, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की जो पावर होती है ये इनके अंदर में होती है। लेकिन गाइस ये काफ़ी स्वाभिमानी पर्सन होते हैं, काफ़ी मेहनती पर्सन होते हैं, और इन्हें इन्हें झुकना पसंद नहीं है गाइस, ठीक है, क्योंकि ये सूर्य को बिलोंग करते हैं। इन्हें झुकना पसंद नहीं है, लेकिन इन्हें समय झुका देता है। इन्होंने तो वैसा ही इनके लाइफ में कोई पास्ट में कुछ ऐसा समय चल रहा था जिसके वजह से इन्हें काफ़ी झुकना भी पड़ा है और काफ़ी रोना भी पड़ा है और काफ़ी थक भी गए थे ये थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हर इंसान के साथ में होती है, क्योंकि समय के साथ साथ समय बड़ा बलवान होता है ना। समय बड़ा बलवान होता है, समय अच्छे अच्छों को हिलाकर रख देता है। तो सेम गाइस देखिए, ये जो पर्सन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, म्यूजिशियन है, एक स्टार की तरह शाइन करने के लिए आया हुआ है। और जब ये स्टार की तरह शाइन करने के लिए आया हुआ है गाइस, तो इसके लाइफ में तो कोई ना कोई स्ट्रगल तो होगा ही, है ना। बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के कोई शाइन नहीं कर सकता, कोई स्टार नहीं बन सकता। तो आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा हुआ है गाइस, तो हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ऐसा इतिहास है कि वो कई बार हारा हुआ है, उसके बाद में उसकी जीत हुई है, ठीक है। तो बहुत बड़ा इतिहास उनके पास्ट में होता है। सेम टाइम इसके भी पास्ट में ऐसा ही कुछ इतिहास है गाइस, कि ये कई बार हारा हुआ है, कई बार उठा हुआ है, फिर अपने जीवन में आगे बढ़ा है। इस प्रकार से इस पर्सन की मुझे हिस्ट्री नज़र आ रही है। लेकिन अब इसका समय आ चुका है गाइस, कि ये जो समय, ये जो पर्सन का जो समय है ये आ चुका है। और ये जो समय मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि ये मुझे ऐसा समय नज़र आ रहा है कि अब इनके जीवन में सब कुछ इनको मिल चुका है, ठीक है। इनके जीवन में मुझे ये ऐसा नज़र आ रहा है कि सब कुछ इनको मिल चुका है। ये अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनके पास में आज की तारीख में सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। और बहुत ही मुझे रिच पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई हुई है। इसका मतलब है गाइस, ये काफ़ी रिच पर्सन भी है, या फिर आने वाले समय में काफ़ी रिच पर्सन बनने वाला है, और काफ़ी ये मुझे दान धर्म करते हुए नज़र आ रहा है गाइस। और बहुत ही सॉफ्ट सोल है, ठीक है, सॉफ्ट सोल है, किसी को भी देने लेने में बिल्कुल भी कभी कमी नहीं करता है। तो बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, दानी दाता है, और हर किसी की भावना को समझता है, हर किसी की फीलिंग को समझता है, और वो एक सेवा भाव रखता है गाइस, ठीक है। हर किसी को सेवा देना चाहता है, किसी की मदद करना चाहता है, और अपने जीवन में अच्छे कार्य करना चाहता है, बड़े कार्य करना चाहता है। इस प्रकार से मुझे इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। और आपको तो गाइस मैं क्या बताऊँ, आपको तो एक रानी बनाकर रखना चाहता है। ये जो पर्सन है रानी बनाकर रखना चाहता है, आपको किसी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होने देगा, प्यार भी उतना ही करेगा, पैसे रुपये से भी आपको उतना ही नवाजेगा, सोना चांदी से भी उतना ही नवाजाएगा, और आपको गाइस बहुत ही एक रानी ही बनाकर रखने वाला है इस पर्सन। तो इस पर्सन की इस प्रकार से एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो बहुत ही मुझे सुंदर एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है गाइस, और आप बहुत ही लकी सोल है, जो आपके भाग्य में ऐसा पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। आप भी भाग्यशाली है, और वो भी पर्सन भाग्यशाली है, जो आप एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप दोनों एक ही ऊर्जा से मिल रहे हैं, और आप एक दूसरे के लिए सोलमेट है, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। और इसलिए गाइस, जब वो समय, रियल समय आपका आ चुका है कि इस पार्टनर से आपकी मुलाकात हो रही है, और आप अब इतना अच्छा धमाका करेंगे अपने जीवन में। जिन चीज़ों की भी कमियाँ थी आपके जीवन में, हो सकता है कि पैसे रुपयों की भी कमी हो सकती है, या फिर किसी प्यार मोहब्बत की भी कमी हो सकती है, तो वो सब कुछ अब आप एक दूसरे के साथ में एक होने के बाद में गाइस, आपका जो जीवन है वो सितारों की तरह चमकने वाला है। किसी भी प्रकार से कोई कमियां आपके जीवन में नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अब आप दोनों भी ऐसे चक्र जाल से बाहर निकल रहे हैं। ये जो चक्र जाल था गाइस, आपके ऊपर लपेटा गया था, ये चक्र जाल अब टूट कर बाहर आने वाला है। आप इस जंजीरों से बाहर निकलने वाले हैं, सैड एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। और जो बहुत लंबे समय से आप अपने पार्टनर के लिए वेट करें कि भाई मेरी शादी कब होने वाली है, किससे होने वाली है, कैसा रहेगा मेरा पर्सन, तो जो कुछ भी आप जितना सोच रहे हैं गाइस, हो सकता है तो अभी आप इस बंधनों से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है गाइस कि ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है,
मुझे कोई एडल्ट सोल भी मुझे नज़र आ रही है गाइस, है ना। मुझे जैसे कि हो सकता है गाइस कि आपके कोई बच्चे हैं जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। आपके बच्चे हैं और आप उनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर पार्टनर उनके लाइफ में मिलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। और मुझे वो जो ये पर्सन है ना गाइस, ये मुझे इस प्रकार से नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ आने के लिए काफ़ी योजनाएं बना रहा है, काफ़ी प्लानिंग बना रहा है, क्योंकि इसका जो समय है ये आ चुका है और आपका भी समय आ चुका है गाइस। तो इसलिए उनका जो मन है वो उनका जो मन है वो आपकी तरफ मीन्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ जैसे आप वेट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में वो पर्सन कब आएगा, उसी प्रकार गाइस उनकी भी एनर्जी ये है कि वो भी चाहते हैं कि वो आपकी तरफ कब आए। लेकिन हो सकता है कि अभी आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन समय आते ही आप दोनों मिल जाएंगे गाइस। हो सकता है कि आपकी जो मुलाकात है वो ऑनलाइन भी हो सकती है, या फिर किसी करियर प्लेस पे हो सकती है, या फिर ये जो पर्सन है गाइस ये कहीं आपके रिलेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग ऊर्जाएं मुझे निकल कर आ रही है। तो अब आपके जीवन का जो ये वेटिंग पीरियड है गाइस, ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है और आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, पार्टनर आ रहा है, सब कुछ नया नया आपके जीवन में होने वाला है। और बहुत ही एक जीवन, रोमांटिक जीवन है ना, रोमांटिक जीवन, रंगीन जीवन आप डिजर्व करते हैं। और इसलिए गाइस इतना सुंदर पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है और डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, डिवाइन आपके जीवन में खुशियाँ दे रहे हैं। आपके पार्टनर की इस प्रकार से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी निकल कर आई हुई है गाइस, ठीक है। हरे राम हरे राम। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं इस प्रकार के वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बनाती रहूँ। और मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।